Hello everyone, thank you for joining my tutorials. You're listening to Vikas Khadamode. Today I will tell you some important subjects to be focused on for the upcoming CSIR NET examinations. Here are some topics they are frequently asking in the CSIR NET examinations. So I have some experience, that experience I'm sharing with you. So before going to start, I would like to explain you something that is a 80-20 principle. That is a Pareto principles. ये प्रिंसिपल का कहना ऐसा है कि 20% of our efforts gives you 80% of your result. For example, 20% population के पास 80% of property है, 20% of population owns 80% of wealth, 20% of customers bring 80% of revenue. ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है, लाइफ के हर कोने में ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है. 20% of criminal responsible for 80% of crime, 20% of road having 80% of traffic, 20% of cloth we wear 80% of times. और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, 20% of cloud cause for 80% of rainfall, 20% of actress get 80% of people attention. हम अपने जिंदगी का 80% लाइफ स्पेंड करते हैं 20% ऑफ फ्रेंड के साथ. 20% ऑफ साइंटिस्ट डिस्कवर 80% ऑफ न्यू थिंग्स एंड 20% ऑफ क्वेश्चंस कवर 80% ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. दिस पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि 20% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में जो 80% ऑफ मार्क्स कवर करते हैं. 20% ऑफ सिलेबस ऐसा होता है जो 80% ऑफ क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछे जाते हैं. तो यही प्रिंसिपल जो कहता है कि तुम उस 20% पे फोकस करो जो आपको 80% ऑफ आउटपुट दे. सो 80-20 लॉ हमें ये नहीं कहता कि आप काम मत करो, ये हमें कहता है कि ऐसा 20% काम खोज निकालो जो आपको 80% रिजल्ट दे. इससे आपका हाफ टाइम में डबल रिजल्ट मिलेगा. तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो आप याद रखिए, उसी के हिसाब से आप 20% ऐसे चीज़ों पर फोकस करो जो 80% ऑफ आपको आउटपुट दे. तो अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक साइंस एंड ओशनोग्राफी इट कवर्स मोस्टली 35 to 45% ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. आप कोई भी CSIR नेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसके अंदर आपको 35 से 45% क्वेश्चंस आपको ओशनोग्राफी और एटमॉस्फेरिक साइंस से ही मिलेगा. उसके बाद में जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है. उसके बाद में जियोफिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड टेक्टोनिक्स, प्लानिटरी साइंस, सेडिमेंटोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री, रिमोट सेंसिंग एंड इग्नियस पेट्रोलॉजी, और बहुत सारे जो टॉपिक्स है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है वो आज मैं इस लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूँ. सो सबसे पहला काम आपको करना है, यू शुड नीड टू डाउनलोड प्रीवियस 7 to 8 years क्वेश्चन पेपर फॉर दिस ऑफ आवर CSIR नेट एग्जाम. सो आपके जो कुछ भी पिछले साल के 7 से 8 साल के जो क्वेश्चन पेपर हो गए वो आप डाउनलोड कीजिए और उसकी शॉर्ट नोट्स बनाइए एक डायरी में जो आपको क्विक रिवीजन में काम में आएगी. आपको किस तरह से पढ़ना है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या कीजिए, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन को रीड कीजिए. जो कोई भी क्वेश्चन होगा, सपोज ये क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस टेम्परेचर. तो अब हमें क्या करना है, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, उन सब प्लैनेट्स का सरफेस टेम्परेचर आप देख लीजिए एक बार में. सैटर्न का, अर्थ का, मार्स का, मर्क्यूरी, जितने भी अपने प्लैनेट्स हैं उन सभी का आप क्या कीजिए, सरफेस टेम्परेचर देख लीजिए. बाकी के जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ रहेगी, उनका डेंसिटी कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए. ये क्वेश्चन के साथ अगली बार क्या होगा कि आपका जो टॉपिक्स रहेगा वो सेम रहेगा लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. कोई भी जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो कोई भी आप क्वेश्चन उठा लीजिए. ये क्वेश्चन पूछा है, हीट ट्रांसफॉर्म मैकेनिज्म फॉर द कोर टू द बेस ऑफ द मेटल इज प्राइमरली बाय कन्वेक्शन. तो आप क्या कीजिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिस टॉपिक से पूछा गया है, वो टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए, उसका शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए. अब मेंटल प्लूम पे क्वेश्चन पूछा है तो मेंटल प्लूम का टॉपिक आपको अच्छे से याद होना चाहिए. जो कुछ भी मेंटल प्लूम के बारे में छोटी छोटी चीज़ें आप याद कर लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें आप समझ लीजिए. जो छोटी छोटी चीज़ें जो है, तो कोर मेंटल बाउंड्री के बारे में आप छोटी छोटी चीज़ें जान लीजिए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए,
उस हिसाब से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन के अंदर, वो हर एक क्वेश्चन से जो टॉपिक से पूछा जा रहा है वो टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए। तो इस हिसाब से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम टॉपिक तो वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। लेकिन आपका अगर टॉपिक क्लियर है तो आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड आपको क्लियर करना है। तो इस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका 50 से 60% आपका यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 50 to 60% आपका यही कवर हो जाएगा। अगर आप हर एक क्वेश्चन डिटेल में उसका बैकग्राउंड अगर आप पढ़ते हो तो आपका इजीली आपका 50% यही आपका फिनिश हो जाएगा। तो उसका जो है तो शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए, आपको रिवीजन में उसका काम में आएगा। एटमॉस्फेरिक साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जिस तरह से कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो कुछ भी कंपोजिशन एंड उसके स्ट्रक्चर जो है तो आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, और उसके जो कुछ भी कहाँ पर कितना टेम्परेचर ड्रॉप होता है, कहाँ पर बढ़ता है, तो वो भी एक अच्छे से आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद में रेसिडेंस टाइम है। रेसिडेंस टाइम कभी ओशन का पूछा जाएगा, कभी आपको एटमॉस्फेयर का पूछा जाएगा। तो आप हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब का जो है तो रेसिडेंस टाइम आप अच्छे से याद रखिए। उसके बाद में कार्बन साइकिल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में ओजोन डिस्ट्रक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे बार। उसके बाद में सोलर रेडिएशन एंड सीजन्स, इसके ऊपर भी हर साल एक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद में ग्लोबल एनर्जी बैलेंस एंड टेम्परेचर, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस है, स्नोबॉल है, अल्बिडो, ये चीज़ें एक बार डिटेल में आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में हीट ट्रांसफर ऑन अर्थ लाइक कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरलिस फोर्स, ये तो उनका फेवरेट टॉपिक है, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरलिस फोर्स। उसके बाद में साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, तो जितना भी थियोरेटिकल बुक्स में दिया होगा या फिर कहीं आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में जितना आप डिटेल में आप पढ़ सकते हो उतने डिटेल में पढ़ लीजिए। उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके बाद में ह्यूमिडिटी है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, लैप्स रेट है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ क्लाउड्स अच्छे से एक बार देख लीजिए। प्रेसिपिटेशन एंड बर्जरन प्रोसेस, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन लाइक हैडली सेल, पोलर सेल, फेरल सेल, तो कभी कभी पूछ लेता है विच इज़ थर्मली डायरेक्ट, विच इज़ थर्मली इनडायरेक्ट। उसके बाद जेट स्ट्रीम आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद 3 सेल कंसेप्चुअल मॉडल आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। एटमॉस्फेयर और ओशन का इंटरेक्शन में कुछ क्वेश्चन वो पूछते हैं, जैसे कि एकमान ट्रांसपोर्ट है, अपवेलिंग, डाउनवेलिंग। उसके बाद ओशन सर्कुलेशन एंड थर्मल एंड सर्कुलेशन के बारे में बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एल नीनो जो है तो उसके बारे में बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक है एनसो, एल नीनो एंड ला नीनो, ये तो आपको अच्छे से करके रखना ही है। उसके बाद में विंड सिस्टम एंड मानसून के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एयर मासेस एंड फ्रंट्स, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इन दोनों में डिफरेंस वगैरह अच्छे से देख लीजिए। लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म भी उनका फेवरेट टॉपिक्स है। उसके बाद में एरोसोल्स, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, अर्थ पास क्लाइमेट लाइक अ प्रॉक्सी, देन मिलांक्विच साइकिल, मिलांक्विच साइकिल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फीडबैक प्रोसेस देख लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक लाइक आइस अल्बिडो फीडबैक। अर्थ क्लाइमेट टुडे, व्हाट इज अर्थ का जो क्लाइमेट सिस्टम है वो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। रीड रिसर्च पेपर, इफ़ यू हैव टाइम यू कैन रीड अ रिसेंट रिसर्च पेपर रिलेटेड टू climatology and oceanography. These are some books that I am recommending for you. I have read this book. So these are very easy to understand atmospheric science. You can easily understand atmospheric science by reading these books. So the atmospheric and introduction to meteorology by लुटिंग फेड्री का ये बुक एक अच्छे से आप देख सकते हो। और ये भी एक एटमॉस्फेरिक साइंस का बुक है पीटर वी ओप्स का, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक, यू कैन रीड इट। देन ओशनोग्राफी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली वो टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी, इस टॉपिक से पूछा जाता है। बाद में रेसिडेंस टाइम ऑफ एलिमेंट इन सी वाटर, एटमॉस्फेयर एज आई टोल्ड बिफोर। देन ओशन करंट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेव्स एंड टाइड से क्वेश्चन आता है। देन थर्मल एंड सर्कुलेशन एंड द ओशन कन्वेयर बेल्ट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इन द ओशंस, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स, इस पे तो हर साल एक कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही है। हाइड्रोथर्मल वेंट के ऊपर रहता है।
बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी पे रहता है, ओशनिक गायर्स पे रहता है, ओशनिक गायर्स पे रहता है, पोलर गायर्स पे कभी पूछ लेता है, कभी सब ट्रॉपिकल गायर्स पे पूछ लेता है। देन मिडन जूलियन ऑसिलेशन एंड इंडियन ओशन डायपोल एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्लोजिंग ऑफ सेंट्रल अमेरिका सीवे एंड क्लोजिंग ऑफ इंडोनेशिया सीवे, ओपनिंग ऑफ डार्कर पैसेज, क्लोजिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, इन सब का एज आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि एज के ऊपर ही मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोजिंग ऑफ इंडोनेशिया कब हुआ था, ओपनिंग ऑफ डार्कर पैसेज कौन से ईयर में होता है, यंगर द्रायस का एज क्या है, ओल्डर द्रायस का एज क्या है। उसके बाद में ओशन डिपॉजिट्स, ओशन डिपॉजिट्स ये एक टॉपिक है, उसके ऊपर भी 4 मार्क के लिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन रेल फील्ड रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस का एक बार देख लीजिए। उसके बाद में कोरल ब्लीचिंग पे क्वेश्चन रहता है, सीसीडी के ऊपर भी क्वेश्चन रहता है, तो कार्बन कंपनसेशन डेप्थ इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। सी लेवल प्रोसेस एंड सी लेवल चेंजेस पे क्वेश्चन आता है। सो दीज आर द बुक्स दैट यू कैन रीड, दैट पाउल आर पिनेट, इन्विटेशन टू ओशनोग्राफी एंड इसेंशियल्स ऑफ ओशनोग्राफी। ये बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपको समय है तो आप ज़रूर ये बुक पढ़िए, आपका ओशनोग्राफी इससे कवर हो जाएगा। देन जियोमॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो फिजियोग्राफी ऑफ अर्थ लाइक वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ अर्थ मटेरियल। सो ये इनको डिटेल में पढ़ लीजिए, टाइप्स ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन के अलग अलग जो कुछ भी इरोजन के टाइप्स रहेंगे वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद मास मूवमेंट, देन जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म्स लाइक फ्लूवियल, ग्लेशियल, इवोलियन एंड कोस्टल एंड कास्ट टोपोग्राफी, इनके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोग्राफ्स एंड फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, पेड रिवर टेरेसेस, स्ट्रीम वेलोसिटी, फ्लड प्लेन, मिंडरिंग, ऑक्सबो लेक, इन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यून्स के ऊपर, ड्यून्स तो उनका फेवरेट टॉपिक है, दैट हुजलस्ट्रोम कर्व, लॉन्ग शोर करंट, डेल्टाज, डिफरेंट डेल्टाज याद रखिए आपकी कहाँ पर कौन सा डेल्टा है, लो बेड डेल्टा, कस्पेड डेल्टा, वो डिटेल में देख लीजिए। वेव कट प्लेटफॉर्म देख लीजिए और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में एक बार डिटेल में देख लीजिए। जियोमॉर्फोलॉजी के लिए ये थॉर्नबेरी का जो बुक है वो बढ़िया है, अगर आपको समय है तो आप ज़रूर ये बुक पढ़िए। जो फिजिक्स में अगर हम देखा जाए तो ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक मेथड्स जो है, ग्रेविमीटर एंड मैग्नेटोमीटर अच्छे से देख लीजिए। करेक्शन एंड रिडक्शन ऑफ एनोमलीज लाइक रीजनल एंड रेसिडुअल सेपरेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ एनोमलीज ऑफ simple geometric bodies, then single pole, shear, horizontal cylinders, sheet type and fault, then earth reference spheroid like a geoid, magnetic field, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल प्रोफाइल एंड साउंडिंग, उसके बाद टाइप ऑफ कर्व उसमें पूछा जाता है। सो टिपिकल साउंडिंग कर्व्स, रेजिस्टिविटी ट्रांसफॉर्म एंड डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन, induced polarization method, in phase and out of phase component, horizontal and vertical loop methods, VLF, very low frequency, AFM, AG, audio frequency, magnetic methods, ये भी एक बार देख लीजिए। transient electromagnetic methods and magnetotelluric methods। then seismic methods में अगर आप देखा जाए तो generalized Snell's law के बारे में देख लीजिए, reflection and refraction डिटेल में देख लीजिए, डिफ्रैक्शन भी देख लीजिए। उसके बाद में सिस्मिक एनर्जी सोर्स, रिडक्शन टू अ डाटम एंड वेदरिंग करेक्शन, उसके बाद में CDP, CMP, उसके बाद FK फिल्टरिंग, स्टैकिंग, डीकन्वोल्यूशन, माइग्रेशन, बिफोर एंड आफ्टर स्टैक, ब्राइट स्पॉट एनालिसिस, वेवलेट प्री प्रोसेसिंग, एटेन्यूएशन स्टडीज, शेयर वेव्स, देन सिस्मोलॉजिकल इलास्टिक थ्योरीज में सिस्मोमीटर, short period, long period, broadband and strong motion, elements of earthquake seismology, seismic source, faulting source, fault mechanism and fault plane solution, seismic gaps, seismotectonic and structure of earth, travel time residuals, seismic tomography, signal processing में auto and cross correlation, band limited signals and sampling, then theorem, Fourier and fast Fourier transformation, Z transform, convolution and deconvolution,
मैक्सवेल्स इक्वेशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक बार देख लीजिए, मैक्सवेल इक्वेशंस पे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेल लॉगिंग में छोटा 2-2 मार्क्स का कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ओपन होल्स, केस होल्स एंड प्रोडक्शन लॉगिंग, इलेक्ट्रिकल लॉग्स, लैटरल और लैट्रो इंडक्शन, टेम्परेचर, एसपी पोलरिटी लॉग, सोनिक डेंसिटी, न्यूट्रॉन, देन नेचुरल गैमा, determination of formation of factor, porosity, permeability, density, water saturation, lithology, logging and while drilling. So these are the important topics for the geophysics. You can read this book, The Fundamentals of Geophysics and Looking into the Earth. So these are the best book for the geophysics. Then structural geology and geotectonics की अगर बात करें तो स्ट्रेस और स्ट्रेन अच्छे से पढ़ लीजिए। मोर सर्कल के ऊपर 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेल्योर एंड स्लाइडिंग क्राइटेरिया, टाइप्स ऑफ फाइनाइट स्ट्रेन इलिप्सॉइड्स, एस एंड एस टेक्टोनाइट्स, देन डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म, ज्योमेट्री एंड एनालिसिस ऑफ ब्रिटल डक्टाइल एंड डक्टाइल शेयर जोन्स, देन शीट फोल्ड्स, इनको डिटेल में पढ़ लीजिए। ज्योमेट्री एंड मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फोल्ड्स, बुडिन्स एंड फोलिएशन एंड लीनिएशन, देन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ सुपरपोज फील्डिंग, ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। टेक्टोनिक फीचर ऑफ एक्सटेंशनल, कंप्रेशनल एंड स्ट्राइक स्लिप टेरेंस एंड रिलेवेंस टू द प्लेट बाउंड्रीज। सो एक्सटेंशनल, कंप्रेशनल, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कभी निगेटिव फ्लॉ स्ट्रक्चर, पॉजिटिव फ्लॉ स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंटल प्लूम, ये टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। हिमालयन ओरिजिनिक, कंसेप्ट्स ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट्स, कब कौन सा कॉन्टिनेंट्स ज्वाइन हुआ था, कब ब्रेकअप हुआ था, इनकी असेंबली एंड ब्रेकअप अच्छे से पढ़ लीजिए। Then morphologic and tectonic domains of the ocean floor, structure, composition and mechanism of the formation of the oceanic crust. These are the books Hakunfusen and MP Billings you can read for the structural geology. Then planetary science, Milky Way and the solar system के बारे में डिटेल में आप थोड़ा पढ़ लीजिए। अर्थ ऑर्बिटल पैरामीटर लाइक केपलर्स रॉक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। Then meteorites, chemical composition and the primary diffraction of the earth, then theories about the origin of life and the nature of fossils record, then concepts of geoid and spheroid and isostasy भी अच्छे से कर लीजिए आप। then sedimentology, so sedimentology के बारे में क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो classification of sediments and sedimentary rocks, that elastic, volcanoclastic and chemicals, then flow regime and process of sediment transport, then sedimentary textures and structures, then sedimentary phases and environments, then reconstruction of paleo environments, sedimentary basins, diagenesis of siliciclastic and carbonate rocks. So sedimentary phases के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद में these are the books for the sedimentary petrology. Sam Bog is one of the best book for the sedimentology, and you can also refer Sen Gupta book. Then geochemistry, I will tell you that ionic substitution in the mineral, phase rule and its application in petrology, phase rule पे क्वेश्चन पूछा जाता है। Then thermodynamics of reaction involving pure phase, redox reaction and EH-PH diagram and their applications, radioactive decay scheme and their applications to geochronology and petrogenesis, stable isotope and their application to the Earth system process, geochemical differentiation of the Earth and geochemical cycle. So these are the book, this is the book for the geochemistry. There is William M. White. Then remote sensing, if I'll tell you that electromagnetic spectrum अच्छे से देख लीजिए। Then global position system, elements of photogrammetry and elements of photo interpretation, then sensors. These are the books for the remote sensing, that is a Lillison book. Then igneous petrology के अंदर अगर आप देखे जाए तो petrogenetic aspects of important rock suits of India such as the Deccan Trap, then classification of igneous rock, QAPF diagram और जो अदर क्लासिफिकेशन वो अच्छे से देख लीजिए। लेयर इंट्रूसिव कॉम्प्लेक्स एंड जो कुछ भी रॉक्स है, एनोथोसाइट हो, कार्बोनेटाइट हो, चार्नोकाइट हो, अल्कलाइन रॉक्स हो, किम्बोलाइट्स हो, ओफलाइट्स एंड ग्रेनाइट्स, ये अच्छे से एक बार देख लीजिए आप, इनको डिटेल में पढ़िए।
So for the igneous and metamorphic, you can read this book, J.D. Winter, Principle of Igneous and Metamorphic Petrology. मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी आप फेसिस अच्छे से करके रखिए. मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर कभी कभी पूछ लेता है, और फेसिस के बारे में अच्छे से देख लीजिए, आइसोक्रेट्स एंड फेसिस. देन मटेरियल ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म लाइक पीटीटी पाथ इन द रीजनल मेटामॉर्फिक टेरेन. सो पीटीटी पाथ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. देन प्लेट टेक्टोनिक्स एंड मेटामॉर्फिज्म के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, जब अपनी जो कुछ भी पेड़ मेटामॉर्फिक बेल्ट वगैरह जो है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है. देन पैलेटोलॉजी के बारे में बात करें तो मास एक्सटेंशन एंड देयर कॉजेस. देन टाइप ऑफ माइक्रोफॉसिल्स, environmental and significance of fossils and trace fossils, use of microfossils and interpretation of shear seafloor tectonic, oxygen and carbon isotope studies of microfossils and their use in paleoceanographic and paleoclimatic interpretation. Then important invertebrate fossils like vertebrate fossils, plant fossils and microfossils in Indian stratigraphy. स्टैटिग्राफी के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप स्टैटिग्राफी का जितने भी टेबल्स हो गए सब के सब टेबल्स याद कर लीजिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद कर लीजिए, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ साथ कब किसका इवोल्यूशन हुआ वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन से बाउंड्री पे क्या हुआ था. देन लिथोस्टैटिग्राफिक, क्रोनोस्टैटिग्राफिक एंड बायोस्टैटिग्राफिक सब डिवीजन देख लीजिए. कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस स्टैटिग्राफी पे तो क्वेश्चन हर बार आता है. उसके बाद में अनकन्फर्मिटी पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. मेथड्स ऑफ पैलियो geography reconstruction and boundary problem in Indian phenolic stratigraphy. So this is the book for the volume 1, and this is also a good book. You can read any book for the stratigraphy. इकोनॉमिक जियोलॉजी अगर हम बात करें तो उसके अंदर मैग्मेटिक, हाइड्रोथर्मल एंड सरफेस प्रोसेस ऑफ ओ फॉर्मेशन, मेटोलॉजी एंड इट्स रिलेशन टू क्रिस्टल इवोल्यूशन, फ्लूइड इंक्लूजन्स, ores and metamorphism, causes and effects of relationship, origin and migration of petroleum देख लीजिए, properties of source and reservoir rock, structural stratigraphy and combination trap, then petroliferous basins of India, origin of peat, lignite, bituminous and anthracite, classification, rank and grading of coals, gas hydrates and coal bed methane पे क्वेश्चन पूछा जाता है. न्यूक्लियर एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स भी आप देख सकते हैं. सो और जियोलॉजी के लिए जो है तो इवांस का एक बुक है, वो अच्छा है, वो आप रेफर कर सकते हो. प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी इन क्रिस्टल इवोल्यूशन अगर हम बात करें तो लिथोलॉजिकल, जियो केमिकल एंड स्टैटिग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेनाइट, ग्रीनस्टोन एंड ग्रेनुलाइट बेल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं. मोबाइल बेल्ट एंड प्रोटोजोइक सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड क्रायोस्फीयर, लाइफ इन प्रीकैम्ब्रियन टाइम लाइफ कैसी थी, उसके अंदर एक प्रीकैम्ब्रियन कैम्ब्रियन बाउंड्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया. क्वाटरनरी जियोलॉजी के बारे में बात करें तो क्वाटरनरी स्टैटिग्राफी, ऑक्सीजन आइसोटोप स्टैटिग्राफी देख लीजिए, क्वाटरनरी क्लाइमेट लाइक ग्लेशियल इंटरग्लेशियल साइकिल, यूस्टेटिक चेंजेस, प्रॉक्सी इंडिकेटर ऑफ पैलियो इन्वायरमेंट एंड पैलियोक्लाइमेटिक चेंजेस, land, ocean and cryosphere, ice core studies, then sea level and tectonic on variable time scale in the quaternary, then plant and animal life in relation to glacial and interglacial cycle during quaternary, tectonic geomorphology, neotectonics, active tectonics and their application to natural hazard assessment. Engineering geological बारे में अगर बात करें तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ building stone, concrete and other aggregates, then geological investigation of construction of dams, bridge, highways and tunnels, mass movement with a special emphasis on landslide and causes of hill slope instability. हाइड्रोलॉजी की बात करें तो डार्सीज लॉ के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, वो सिंपल से आपको कुछ वैल्यू दे देंगे, डार्सीज लॉ यूज़ कर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. Then hydrological characteristic of aquifer, precipitation, evapotranspiration and infiltration process, fresh and salt water relation in coastal and inland areas, hydrological classification of water bearing formation and groundwater regime in India.
ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजिकली आप टॉड का बुक यूज़ कर सकते हो. These are the best book. So thank you for watching my video. So these are the some topics that I have find important. You can also find some important topics from yourself, because I have go through all the papers from last 10 years and I have found that they are frequently asking questions from these topics. So if you think it's important, then you can go for it. Otherwise, if you don't think it's important, you can find out some important topics for you that is important for you. So you can use a 80-20 principle to clear this CSIR NET examination. So don't waste much of your time that is not so much important in the examination, but for the knowledge you can also read that. But my point of view, only 2 months is remaining for the examination, so you focus on the topic which is most frequently asking. So 50 to 60% of your 50 to 60% of your problem is solved only by the reading questions paper. Like I have told you, read in detail the background of that questions and what are the topics I have given you. You read that in details from the book, and also you can read see some videos that is available on YouTube, and you can easily qualify the CSIR NET examinations. So thank you for watching.